डंका बजाया है, झारखंड का नाम विश्व भर में रोशन किया है। हाल ही में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यगण यहां मौजूद हैं। सुश्री सलीमा टेटे, सुश्री निक्की प्रधान और सुश्री संगीता कुमारी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं निवेदन करती हूं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय से कि आप इन तीनों प्लेयर्स को सम्मानित करें। सर, अंगवस्त्र, सखुआ का पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। ये तीन हमारे झारखंड की बेटियां सबके लिए प्रेरणा की स्रोत बनी है, हमें गौरवान्वित कराया है। बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में कांस्य पदक जीतने वाली महिला हॉकी टीम की ये सदस्य सुश्री सलीमा टेटे, सुश्री निक्की प्रधान और सुश्री संगीता कुमारी का सम्मान इस वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड महोदय के कर कमलों द्वारा। तालियां भी होती रहे जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड एवं हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्षण जरूर हमें हमेशा के लिए यादगार बनाना है, इन लम्हों को कैद करना है। हमारे तीनों हॉकी प्लेयर्स हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगणों के साथ ये स्मृति के रूप में ये फोटोग्राफ हमेशा हमें झारखंड की इन बेटियों के नाम रहेगा। तालियां भी हो, ये बहुत ही अद्भुत लम्हा, यादगार लम्हा। ये हमारे झारखंड की हॉकी प्लेयर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम क्षेत्रीय एवं जनजातीय लोगों को एक सूत्र में, एक पुष्पगुच्छ में बांधने की कोशिश है ये झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022। हमें अपनी विरासत को समेटकर सजाना है, संवारना है और हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर गरिमामय उपस्थिति हुई है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी की, जिनके आगमन से हम सभी आह्लादित हैं, हमारा हौसला बुलंद हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को। मैं सादर आमंत्रित करती हूं आज के अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी। जोहार झारखंड। छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का भी धन्यवाद भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने मुझे आप सबके दर्शन करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और बधाई इसलिए कि 2 दिन तक के दुनिया में तो एक दिन
9 अगस्त को कार्यक्रम किया जाता है विश्व आदिवासी दिवस का। झारखंड के मुख्यमंत्री होने के नाते आपने 2 दिन का कार्यक्रम रखा। साथियों, आपको जोरदार ताली चाहूंगा कि आज भाई हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस 2 दिनों में खूब बारिश भी हुई है, किसान के चेहरे खिले हुए हैं। मंच में उपस्थित मंत्री झारखंड सरकार श्री चंपाई सोरेन जी, मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, मंत्री श्री हफीजुल हसन जी, राज्यसभा सांसद मछुआ मांझी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, समस्त विधायकगण और मेरे साथ छत्तीसगढ़ से मेरे 2 सलाहकार भाई प्रदीप शर्मा जी, रुचिर गर्ग जी भी आए हैं। उनके साथ सभी हमारे झारखंड सरकार के सभी आला अधिकारीगण, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकगण, देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, झारखंड के वीर भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश के आजादी के लड़ाई के साथ साथ झारखंड के स्वाभिमान और अस्मिता की लड़ाई जिन महापुरुषों ने लड़ी, उन सबको मैं नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। चाहे वो धरनी आमा भगवान हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हा हो, तिलका मांझी हो, चांद भैरव हो, वीर बंधु भगत हो, पांडे गणपत हो, गणपत राय जी हो, शेख भिखारी जी हो, फूलो झानो जी हो, टिकैत उमराव जी हो, नीलांबर पीतांबर जी हो, चाहे जिसे बहुत सम्मान के साथ जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसे हम सब सम्मान से गुरुजी कहते हैं, शिबू सोरेन जी भी इस अवसर पर नमन करता हूं कि उन्होंने झारखंड के अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया है। आदरणीय साथियों, 9 अगस्त दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और दूसरा अगस्त क्रांति के रूप में 9 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था और आजादी की लड़ाई के अंतिम अंग्रेजों के हुकूमत पे आखिरी कील ठोकने का काम इस अगस्त क्रांति के माध्यम से हुआ। और इसलिए इस 9 अगस्त को हम लोग बहुत ही शिद्दत से याद करते हैं, उन महापुरुषों को याद करते हैं जो देश की आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भूमिका निभाई। आदिवासी नेतृत्व कभी पीछे नहीं रहा, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। यदि आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो शहीद वीर नारायण सिंह को हम स्मरण करते हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो रानी दुर्गावती की याद करते हैं। झारखंड में अभी जिन महापुरुषों का नाम लिया, उनका योगदान कोई कम नहीं था। तो अंग्रेजों के गुलामी से, दासता से छुड़ाने के लिए हमारे आदिवासी नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। उन महापुरुषों को भी इस अवसर पर नमन करता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने 2 दिवसीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया। आज जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन ने 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस का नाम रखा, उस दिन पूरे दुनिया के 90 देश के करोड़ों करोड़ जनजाति उस दिन को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। मैं बधाई इसलिए भी दूंगा
कि आपने विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी घोषित किया। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी छुट्टी घोषित किया है। उस दिन एकत्रित होके हमारे जो जनजाति हैं उसके आर्थिक, उसके सामाजिक, उसके राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर में क्या सुधार हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, इन सबको हमको अध्ययन करने का अवसर मिलता है। पीछे पलट के देखने का अवसर मिलता है कि हमने किया क्या है, उनको दिया क्या है, मिलना क्या चाहिए। इन सब बातों पर विचार विमर्श होता है। आदरणीय साथियों, जो आज जंगल बचे हैं, आज झारखंड में जंगल है, छत्तीसगढ़ में जंगल है, तो हिंदुस्तान के लोगों को ऑक्सीजन देने का काम हम लोग कर रहे हैं। कोरोना काल में सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है। जितने भी औद्योगिक शहर हैं, जितने बड़े महानगर हैं, कोरोना सबसे ज्यादा आक्रमण फेफड़े पे किया और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हुई, कितने लोगों की जानें चली गई। ऑक्सीजन की कीमत तब लोगों ने समझा और आज हमारे ये आदिवासी बहुल राज्य, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यही जंगल है और यही इसी जंगलों से ऑक्सीजन मिलता है। तो देश को ऑक्सीजन देने का काम ये हमारे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों से मिलता है। न केवल ऑक्सीजन देने का काम बल्कि ऊर्जा देने का काम। यदि कोयला झारखंड से, छत्तीसगढ़ से मिलना बंद हो जाए तो देश को ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो ऊर्जा देने का काम, ऑक्सीजन देने का काम, ऊर्जा देने का काम ये हमारे प्रदेश करते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी हमने आपूर्ति को नहीं रोका। लेकिन साथियों, आज जब बात आती है अधिकारों की, तो केंद्र सरकार क्या हमें वो मदद कर पा रही है? हम यदि वनों में रहने वाले आदिवासियों के विकास के लिए 1980 में वन अधिकार अधिनियम बना, उसको आपने जो अधिकार मिला था आपने रोक लगा दिया। गांव के विकास के लिए, गांव की आवश्यकता के लिए जो अधिकार मिला था 5 हेक्टेयर तक के जमीन उपलब्ध कराने का, भारत सरकार ने वापस ले लिया। हम जंगल में रहने वाले लोगों के लिए विकास के लिए आपको स्कूल बिल्डिंग बनाना है, सड़क बनाना है, आंगनबाड़ी बनाना है, तालाब बनाना है, उसके लिए जमीन नहीं है। आप हमने मांग रखा अभी, हेमंत सोरेन जी हम लोग साथ में थे दिल्ली में, नीति आयोग में इस बात को हमने रखा कि वो जो अधिकार मिला था फिर से वापस किया जाए, जिसे आपने वापस ले लिया। ग्राम सभा का अधिकार आप वापस ले रहे हैं, पर्यावरण अधिनियम के तहत वापस ले रहे हैं। पहले कहते पर्यावरण आपको स्वीकृति मिल जाएगी, ग्राम सभा आप करते रहिए, जबकि नियम यह था कि पहले ग्राम सभा से स्वीकृति मिलेगी तब भारत सरकार पर्यावरण के स्वीकृति प्रदान करेगी। लेकिन आपने पलट दिया। तो लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है और वो लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ाई करना है। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि आज भाई हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है। पिछले कुछ दिनों पहले सुना था कि यहां कुछ संकट पैदा किया जा रहा है, तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। क्रिकेट की भाषा में कहे तो बाउंसर फेंका गया था, लेकिन झारखंड वालों ने हुक शॉट मारा, बिहार में उसकी सरकार चली गई। हमें कमजोर समझने की कोशिश ना करें। लेकिन अच्छा हेमंत भाई,
पहले ईडी आईटी छत्तीसगढ़ और झारखंड में आया करते थे, अब बिहार भी जाना शुरू करेंगे। कुछ तो बंटवारा हो जाएगा। आदरणीय साथियों, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो संस्कृति है, जनजातियों की संस्कृति प्राचीनतम संस्कृति में से एक या सबसे प्राचीन संस्कृति कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आदि संस्कृति। और उस आदि संस्कृति को सहेजने का काम, सुरक्षित रखने का काम, संवर्धित करने का काम हम सबको मिलके करना है। हमने भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव किया था। मैं हेमंत सोरेन से मैंने आग्रह किया कि हमारे यहाँ आदिवासी नृत्य महोत्सव कर रहे हैं। एक दिन के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने सहमति दी, बहुत कृपा पूर्वक हमारे छत्तीसगढ़ आए और वहां के हमारे जनजातियों का हौसला अफजाई उन्होंने किया। मैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश भर के आदिवासी वहां आए थे। उनके जो संस्कृति, साहित्य, संगीत, नृत्य, कलाकृतियां सबको हमारे छत्तीसगढ़ के मंच के माध्यम से देश और दुनिया ने देखा। बहुत उच्च परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है। सहेजने का काम करना होगा, मंच देने का काम करना होगा, और वही काम आज झारखंड सरकार कर रही है। इसके लिए मैं हेमंत सोरेन जी और पूरे झारखंड की सरकार को बधाई देता हूं कि हमारी जो संस्कृति को बचाने का काम, और फिर जिसका इतिहास जितना गौरवशाली होगा उसका भविष्य भी उतना उज्जवल होगा। और हमारे इतिहास पे हम सबको गर्व है, हम गर्व करते हैं हमारे इतिहास पर, आदि संस्कृति पर हमको गर्व है, और उस गौरव को लेकर आगे बढ़ना है। जो हमारा आधार है, उड़ान हम भरेंगे। और आज झारखंड की 3 बेटियों ने जो राष्ट्रमंडल देश में जो झारखंड का और देश का झंडा ऊंचा किया, उन बेटियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। यही वो आधार है जिसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। हमारे जड़ को हमको छोड़ना नहीं है। हमारी जड़ मजबूत रहेगा तो हम निश्चित रूप से, हमको कितना भी गिराने की कोशिश करें, कितना भी काटने की कोशिश करें, यदि जड़ मजबूत रहे तो फिर से, अभी सतवा का सब पौधा दिए, कितने बार पेड़ काट दो, यदि जड़ में नमी है तो फिर से पेड़ उग जाता है। तो वैसे आप कितना भी कोई दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन आदि संस्कृति कभी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर जहां अवसर मिलेगा उग आएगा। मैं इस अवसर पर भाई हेमंत सोरेन जी को, पूरे मंत्रिमंडल के साथियों को, पूरे अधिकारियों को, विधायकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया आयोजन की शुरुआत इस वर्ष आपने 2022 में किया है। ऐसे निरंतर बनाए रखिएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ पुनः झारखंड के लोगों को बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आपके हर एक शब्द से हमारा जोश दोगुना हुआ है, हमारा हौसला और भी बुलंद हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी। और ये झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी को इस झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का ये स्मृति चिन्ह विशेष रूप से तैयार किया गया, एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह और झारक्राफ्ट तथा JSLPS की ओर से सप्रेम भेंट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, श्री भूपेश बघेल जी को, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ महोदय को।
ये सप्रेम भेंट और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तालियां भी आपकी ओर से हो, तालियों की गड़गड़ाहट भी हमेशा जहन में बनी रहे, तालियों की गूंज भी याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय से सादर निवेदन करती हूं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और साथ ही साथ तालियां हो जोरदार। JSLPS और झारक्राफ्ट की ओर से ये सप्रेम भेंट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। ये सप्रेम भेंट JSLPS और झारक्राफ्ट की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आदरणीय सचिव कल्याण से निवेदन करती हूं, सर से निवेदन विभागीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट प्रदान करें। माननीय विभागीय मंत्री कल्याण। सचिव महोदय के द्वारा ये झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का स्मृति चिन्ह और झारक्राफ्ट एवं JSLPS की ओर से ये सप्रेम भेंट प्रदान किया जा रहा है। तालियां भी हो आपकी तरफ से। अब मैं आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री महोदया श्रीमती जोबा मांझी जी को स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट प्रदान करें। सर, झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का ये स्मृति चिन्ह, जोरदार तालियां होती रहे आपकी ओर से। और झारक्राफ्ट तथा JSLPS की ओर से तैयार किया गया ये सप्रेम भेंट। अब मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट प्रदान करें। सर, आदरणीय उपायुक्त महोदय से निवेदन, माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 का ये स्मृति चिन्ह और JSLPS तथा झारक्राफ्ट की ओर से तैयार किया गया ये सप्रेम भेंट। तालियां हो जोरदार। और मैं पुनः अब निवेदन करती हूं आदिवासी कल्याण आयुक्त महोदय से कि माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट प्रदान करें। सर, झारखंड जनजातीय महोत्सव ये 2 दिवसीय महोत्सव का स्मृति चिन्ह और झारक्राफ्ट तथा JSLPS की ओर से ये सप्रेम भेंट आपको प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं आदरणीय उपायुक्त महोदय से सादर निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री श्री हाफिजुल हसन जी को स्मृति चिन्ह और सप्रेम भेंट प्रदान करें। तालियां हो आपकी तरफ से। तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज साथ में बनी रहनी चाहिए। ये सप्रेम भेंट प्रदान कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री हाफिजुल हसन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय सर। और ये झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 जहां पे संगम हो रहा है कई संस्कृतियों का, कई परंपराओं का, और हमारे झारखंड से, पड़ोसी राज्यों से, छत्तीसगढ़ से हमारे कई कलाकार यहाँ आए हुए हैं आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, इस पूरे महोत्सव को यादगार बनाने के लिए। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन करती हूं, कृपया मंच के नीचे आपके लिए आसन लगाए गए हैं, आप उनमें आसन ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम का ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो हमारे झारखंड के कलाकार, हमारे अनेक राज्यों के कलाकार यहाँ पहुंचे हैं, हम उनका सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सके। मैं हमारे तीनों हॉकी प्लेयर्स, हमारे झारखंड के आन बान शान, आपसे मैं निवेदन करती हूँ मंच के नीचे आसन ग्रहण करें ताकि आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा पाए। और मंच डेकोरेटर से मैं निवेदन करूंगी जल्द से जल्द सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए
मंच तैयार करें ताकि हमारे कलाकारों की यादगार प्रस्तुतियां, ये मनमोहक प्रस्तुतियां आप देख सकें। मंच डेकोरेटर से निवेदन, और हमारे कलाकार तैयार हैं और हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। और अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए मैं आकांक्षा और मीनाक्षी को आवाज दे रही हूं, आप आए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करें। नमस्कार, जोहार। झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 के समापन के अवसर पर आयोजित इस जनजातीय सांस्कृतिक संध्या में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे सभी अतिथिगणों का। हमारे बीच विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जोरदार तालियां हो जाएं। बिल्कुल, बहुत स्वागत करती हूँ जनजातीय महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत है। साथ ही सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आदिवासी समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक विरासत को सहेजने और इसे बहुत आगे तक ले जाने की एक शानदार सी कोशिश है ये झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022। साथियों, झारखंड के कण कण में आदिवासी संस्कृति रची बसी है। कल कल अल्लाह बहती नदियां यहाँ पर हमारे जीवन को गतिमान बनाती है, तो यहाँ झूमते वृक्ष और गाती हवाएं जिंदगी का गान गाती है। कांधों से गिरकर धरती को चूमते झरने बिल्कुल जिंदगी को एक नया आयाम दे जाते हैं, और इन्हीं सबको जब हम मिलाते हैं तो बनता है झारखंड का लोकगीत और झारखंड का लोक संगीत। यह जनजातीय महोत्सव हमें मौका दे रहा है हमारे आदिवासी भाई बहनों से हमारे जनजातीय कला और संस्कृति को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का। जनजातीय रंगों में लगा ये मुरहबादी का मैदान और ये पूरा का पूरा मंच सज धज कर तैयार है कलाकारों के लिए। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप बिल्कुल जोरदार तालियां, पूरा झारखंड गूंज उठे, क्योंकि हमारा आज का ये महोत्सव यहाँ पे हम मना रहे हैं उन सभी आदिवासियों के लिए जो आज भी अपने दिलों में हमारी संस्कृति को साथ में सहेजा किए चल रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि संस्कृति कोई बर्फ की सिल्ली नहीं है जो पिघल जाए। संस्कृति तो वो धरोहर है जो हमेशा हमें आगे बढ़ाए, और उसी संस्कृति के साथ हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज झारखंड जनजातीय महोत्सव में मौका मिला है हमारे इन सभी कलाकारों को अपनी कला, अपनी हुनर को दिखाने का। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन 2 दिनों में हमारे भिन्न भिन्न राज्यों से आए जनजातीय कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया है, अपनी कला दिखाई है। तो बस अब आप ही की नगरी, आप ही के झारखंड से हम बुलाने को तैयार हैं एक ऐसी शख्सियत को जिनका नाम हम सभी के दिलों पर है, जिनके बोल हम सभी के लबों पर है। ये वो हैं जिन्होंने नागपुरी लोकगीत को सिर्फ देश नहीं विश्व प्रिय बनाया है। ये वो हैं जिन्होंने 14 से ज्यादा भाषाओं में लोकगीत गाए हैं, बहुत सारी मूवीज में भी काम किया है। इनफैक्ट अभी फिलहाल इन्होंने MS धोनी में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है इस मंच पर एक ऐसी कलाकार को बुलाने का जिनका नाम हम सभी के दिलों पर है। क्या बताना चाहेंगे वो कौन है? जी हाँ, इनका नाम हर बच्चे की जुबान पर है। तो चलिए आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगी मोनिका मुंडू को। शुरुआत करेंगे गान के साथ। आदिवासी
हमारे अगुआ, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे विशेष अतिथि और जितने भी यहाँ महोदय, जुवादी, जितने भी गणमान्य अतिथिगण हैं, आप सबों को तहे दिल से झारखंडी जोहार। जोहार। आज बहुत शुभ दिन है, शुभ बेला है। एक बार मैं आप सबको एक ऐसे इंसान के लिए खड़ा करूंगी जिनके लिए आज के दिन बनता है हम सबका खड़ा होना और हम सबका शुभकामनाएं देना। शायद आप लोगों को बहुतों को नहीं पता होगा कि आज का ये शुभ दिन और कैसे है। मैं बताती हूँ आपको। आज हमारे झारखंड के जो राजा कहें या राजपुत्र कहें, उनका जन्म दिवस है, तो उनके लिए खड़ा होना बनता है। तो एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए, उनको प्यार जताइए, ठीक सारा प्यार। यूं ही आप बढ़ते रहे। हम सब, हमारा पूरा झारखंड आपके आगे हमेशा, आपके पीछे हमेशा हम तत्पर हैं आपके साथ के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।